आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 9 ICSE कॉन्साइंस सेलिना बुक से, बायोलॉजी बुक से, चैप्टर नंबर 13, स्किन द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का मतलब होता है ऑलराउंडर, या फिर आप बोल सकते हो मास्टर ऑफ मैनी टास्क्स। मतलब बहुत सारे काम कर सकता है। स्किन जो है वो बहुत सारे काम कर सकता है ना। ये इंग्लिश में एक चीज़ है, द जैक ऑफ ऑल टास्क, द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मतलब मास्टर ऑफ मैनी टास्क, बहुत सारे काम कर सकता है, ऑलराउंडर है। ठीक है, ये जो स्किन है वो ऑलराउंडर है, समझे। तो लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर को। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो ये जो स्किन है, द स्किन इज नॉट जस्ट अ सिंपल कवरिंग ऑफ आवर बॉडी। ये जो स्किन है ना, ये सिर्फ कवरिंग नहीं है हमारी बॉडी की। हमारी, आप देख सकते हो, आप अपने बॉडी को देख रहे होगे, आपको क्या दिखता है? स्किन ही दिखता है ना। स्किन के अंदर क्या है वो आपको नहीं दिखता है। ठीक है, तो स्किन एक तरह की कवरिंग है आपकी। ठीक है, जैसे मोबाइल का कवर होता है, आपको मोबाइल का कवर दिखता है ना, उसके अंदर क्या है वो नहीं दिखता। उसी तरह हमारा बॉडी, स्किन दिखता है पर स्किन के अंदर क्या है वो नहीं दिखता। तो सिर्फ स्किन हमारी एक कवरिंग नहीं है ना, हमारी बॉडी की सिर्फ एक कवरिंग नहीं है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव ऑर्गेन ऑफ द बॉडी। ये हमारी बॉडी की मोस्ट एक्टिव ऑर्गेन है। ठीक है, बहुत एक्टिव रहती है। मान लो आपको, आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, और आपके पीछे से किसी ने आपको मारा। ठीक है, आपको किसी ने मारा, ठीक है, तो मारा तो आपको पता है कैसे चला? ठीक है, आप उधर देख नहीं रहे हो, आपकी आपकी नज़र वहाँ नहीं है, आपकी स्किन ने आपको बताया कि वहाँ पे दर्द हुआ। ठीक है, वहाँ पे दर्द हुआ तो स्किन को पता चला ना। तो स्किन क्या एक्टिव है, ठीक है, उसको तुरंत पता चल गया, समझे। आप अपने हाथ से कभी कभार गर्म चीज़ को छू लेते हो तो आपको पता कैसे चल जाता है कि वो गर्म है? वो स्किन खुद बता देता है। स्किन आपके दिमाग तक मैसेज भेजता है कि ये गर्म है। ठीक है, तो ऐसे आपको पता चल जाता है। तो स्किन क्या है कि एक्टिव ऑर्गेन है, समझे। स्किन भी एक तरह का ऑर्गेन है। हम लोग बोलते हैं ना सेंस ऑर्गेन। सेंस ऑर्गेन, 5 सेंस ऑर्गेन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नोज, ईयर। हमारी सेंस ऑर्गन में भी इसकी ना आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन भी आता है ना। स्किन टच करने के लिए मदद करता है ना। ठीक है, तो ये जो स्किन है ये एक सिर्फ सिंपल कवरिंग नहीं है। ठीक है, अगर आप ये समझते आए हो कि एक सिंपल कवरिंग है तो ऐसा नहीं है। ये वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव ऑर्गेन है हमारी बॉडी का, फंक्शनिंग इन नंबरस वेज, बहुत सारे तरह से फंक्शन करता है ना। इसका अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, बहुत सारी फंक्शन करता है स्किन। ठीक है, मैनी ऑफ आवर रिकॉग्नाइजिंग फ्यूचर्स कम फ्रॉम द कॉम्प्लेक्शन, हेयर पैटर्न्स एक्सेट्रा, ऑब्वियसली। ठीक है, थोड़े थोड़े चीज़ आप आगे समझ जाओगे। ठीक है, कुछ कुछ वर्ड्स को आप आगे अच्छे से समझोगे, है ना। द मोस्ट apparent future of the aged person, a healthy youth, a tender infant इज द टेक्सचर ऑफ द स्किन, है ना। टेक्सचर मतलब कि कैसा है स्किन आपका। ठीक है, टेक्सचर मतलब कैसा है, लूज है या विरिंकल्ड है ना। बूढ़े लोगों का क्या होता है, विरिंकल्ड होता है ना। आप देखोगे उनका विरिंकल्ड होता है और यंग वंस का लूज होता है। ठीक है, ओके, बहुत लोगों का टाइट होता है। ठीक है, और स्मूथ भी होता है। ठीक है, तो यू विल सेल यू विल लर्न सेवरल इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट स्किन। तो इस चैप्टर में हम लोग बहुत कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ेंगे स्किन के बारे में जो आपको नहीं पता होंगे। ठीक है, द जैक ऑफ ट्रेड्स, स्किन को क्या कहा जाता है? द जैक ऑफ ट्रेड्स नेम्ड बाय सम वाइल सम अदर्स वुड हैव कॉल इट मास्टर ऑफ मैनी टास्क। कुछ उनको जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहते हैं और कुछ कुछ लोग उनको मास्टर ऑफ मैनी टास्क कहते हैं। स्किन को मास्टर ऑफ मैनी टास्क कहते हैं। दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, इट बिलोंग्स टू इंट्यूमेंट्री सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। ओके, तो अब देखते हैं चैप्टर की तरफ। ठीक है, जो स्किन है हमारी, द स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गेन ऑफ आवर बॉडी। हम स्किन जो है वो हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है। सबसे बड़ा अगर ऑर्गेन आपसे पूछा जाए तो वो स्किन है। ठीक है, नोज बहुत छोटा है, ईयर बहुत छोटा है, आईज बहुत छोटे हैं। ठीक है, सबसे बड़ा ऑर्गेन स्किन है। आप देख सकते हो, अपनी बॉडी को देख लो, हर जगह तो स्किन ही है ना। स्किन से ही कवर है आपकी बॉडी, है कि नहीं। तो स्किन सबसे बड़ा ऑर्गेन आपसे पूछा जाए तो वो है स्किन। ठीक है, इट अकाउंट्स फॉर 15% ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन टोटल बॉडी वेट। समझे, 15% एडल्ट ह्यूमन्स के लिए 15% वेट है टोटल। ठीक है, बॉडी वेट स्किन का है। ठीक है,
प्राइमरी द स्किन इज एन ऑलमोस्ट इम्परमेबल बैरियर, ठीक है। ये जो स्किन है आपकी ऑलमोस्ट क्या है, इम्परमेबल बैरियर है, ठीक है। मतलब इम्परमेबल बैरियर मतलब कि वो बाहर से कुछ अंदर जाने नहीं देती, अंदर से कुछ बाहर आने नहीं देती, समझे। अब पढ़ जानते हैं फाइनली कि व्हाट इज स्किन, स्किन क्या है ना। बहुत डाउट है सर स्किन है क्या, है ना। तो जानते हैं व्हाट इज स्किन, ठीक है। तो द स्किन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग, आउटर मोस्ट कवरिंग है हमारी बॉडी की, आउटर मोस्ट कवरिंग है, ठीक है। आप देख सकते हो, है ना, आउटर मोस्ट सबसे बाहर में क्या है आपका, स्किन ही है, ठीक है। स्किन के भी कुछ टाइप्स होंगे, उसके बाद वो भी पढ़ेंगे कि उसके स्किन के अंदर भी घुस के पढ़ेंगे, समझे। तो सबसे पहले इतना ही समझ लो कि स्किन जो है वो आउटर मोस्ट कवरिंग है, ठीक है, हमारी बॉडी का। इट इज स्ट्रेच्ड ऑल ओवर इन द फॉर्म ऑफ अ लेयर, ये स्किन जो है हमारी बॉडी में हर जगह है, ठीक है, स्ट्रेच्ड है, ठीक है, लेयर के फॉर्म में, ठीक है। मतलब एक स्किन, मतलब स्किन आगे आप पढ़ जाओगे, पढ़ोगे, ठीक है, कि लेयर बाय लेयर कैसे डिवाइड है, ठीक है। पढ़ना आप आगे, अभी बता दूंगा तो फिर इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, ठीक है। देयर आर मैनी स्ट्रक्चर एंड ग्लैंड्स डिराइव्ड फ्रॉम द स्किन, बहुत सारी स्ट्रक्चर हैं, बहुत सारी ग्लैंड्स हैं, ठीक है, जो कि डिराइव्ड हुए हैं, मतलब स्किन से ही बन के निकले हैं, ठीक है, स्किन से ही निकले हैं, पढ़ोगे आप, ठीक है। जैसे पसीना निकलता है ना, पसीना, ठीक है, तो उसको स्वीट ग्लैंड्स बोलते हैं, स्वीट ग्लैंड्स, ठीक है। तो वो कहाँ से आता है, स्किन से ही आता है ना, ठीक है। स्वीट ग्लैंड्स के बारे में आप पढ़ोगे, बहुत कुछ पढ़ोगे, ठीक है। हाँ, अब हमारे सिलेबस में आ जाते हैं, हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और फंक्शंस पढ़ेंगे स्किन का, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ फंक्शंस ऑफ स्किन, देन वी विल स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ स्किन, ओके। तो क्या फंक्शंस हैं स्किन के, वो पढ़ेंगे। अब यहाँ से आपका सिलेबस स्टार्ट होता है, इसलिए ध्यान से सुनना, ध्यान से नोट करना, ठीक है। तो द स्किन और द इंटीग्यूमेंट, आप स्किन को इंटीग्यूमेंट भी बोल सकते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सर्व्स अ नंबर ऑफ इंपॉर्टेंस फंक्शंस एज फॉलोज, क्या क्या फंक्शंस हैं स्किन के, सिंपल जान लेते हैं, ठीक है, उतना दिमाग नहीं खराब करना है ना, सिंपल से जान लेते हैं स्किन का क्या क्या फंक्शन है। पहला फंक्शन है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट करता है स्किन, किससे प्रोटेक्ट करता है, ये प्रोटेक्ट करता है हम लोगों को चार तरीकों से, ठीक है, चार तरीकों से प्रोटेक्ट करता है, जानेंगे। उससे पहले ये जान लो कि जो प्रोटेक्शन है ना, वो स्किन का प्राइमरी फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन स्किन का अगर आपको पूछा जाए तो वो प्रोटेक्शन है, स्किन हमें प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। इट एफोर्ड्स प्रोटेक्शन इन 4 डिफरेंट वेज, चार अलग तरीकों से हमें प्रोटेक्ट करती है, वो सब हम लोग जानेंगे। ये इतना ही आपको याद रखना है कि जो स्किन है, जो प्रोटेक्शन है, स्किन का प्राइमरी फंक्शन है, सबसे पहला फंक्शन स्किन का है आपका प्रोटेक्शन का, स्किन आपको प्रोटेक्शन देती है ना। स्किन का सबसे पहला काम यही है, प्रोटेक्शन के लिए ही बनी है, ठीक है। और भी बहुत सारी फंक्शन है, लेकिन प्रोटेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या कैसे प्रोटेक्ट करती है स्किन, तो इट प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइनिंग टिश्यूज फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज। देखो टिश्यूज तो आपको पता है, ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, है ना। तो जो ये स्किन है, ये प्रोटेक्ट करती है उन टिश्यूज को, उन ग्रुप ऑफ सेल्स को जो कि हमारे बॉडी के अंदर हैं, ठीक है। कैसे, उनको मैकेनिकल डैमेज से बचाती है, ठीक है। स्किन प्रोटेक्ट करती है अंडरलाइंग, मतलब अंदर में जो है, ठीक है, हमारी स्किन के अंदर जो है, जो टिश्यूज हैं, टिश्यूज मतलब ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैं, उनको बचाती है, उनको प्रोटेक्ट करती है, किससे, मैकेनिकल शॉक से, मैकेनिकल शॉक से, ठीक है, मैकेनिकल शॉक से, मतलब फिजिकली बचाती है, फिजिकली बचाती है ऐसा समझो, ठीक है। ऐसे आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो, है ना, पर ऐसे समझो फिजिकली आपको बचाती है, ठीक है, ओके। मैकेनिकल शॉक से आपको बचाती है, जैसे किसी ने आपको मारा तो आपकी स्किन में ही चोट रहेगा, स्किन में ही दर्द होगा, ठीक है, अंदर में कोई असर नहीं होगा, है ना, ऐसे ही, ठीक है। और दूसरा फंक्शन क्या है, दूसरा मतलब कैसे प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्शन एक ऐसा फंक्शन है, उसमें बहुत सारे हैं, ठीक है। तो चार यहाँ पे है लिखा हुआ है, तो पहला तो समझ गए ना, प्रोटेक्ट करती है अंडरलाइनिंग टिश्यूज को मैकेनिकल डैमेज से। दूसरा, इट होल्ड्स द बॉडी फ्लूइड्स इनसाइड एंड प्रिवेंट्स एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर बाय इवापोरेशन। देखो हम लोग जितना पानी पीते हैं ना, उसमें से कुछ परसेंट पानी इवापोरेशन के रूप में निकल जाता है, ठीक है। हमें पसीना आता है, हमारी बॉडी में जब पसीना आता है ना, तो फिर वो पसीना इवापोरेट हो जाता है, ठीक है, इवापोरेट हो जाता है और एटमॉस्फेयर में चला जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा पानी ना निकले आपकी बॉडी से, क्योंकि आपकी बॉडी में पानी रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ज़्यादा पानी ना निकले, है ना, और एटमॉस्फेयर में ना जाए, ठीक है, तो उसमें भी बचाता है कि
आप देखोगे कि हमारी बॉडी क्या है, इम्परमेबल है ना, कुछ बाहर जाने नहीं देती, थोड़ा बहुत चला जाता है, ठीक है, वो आप पढ़ोगे कैसे, आगे फंक्शंस पढ़ोगे, ठीक है। तो क्या करती है, ये एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, हमारी बॉडी से स्किन जो है एक्सेसिव लॉस मतलब ज़्यादा पानी निकलने नहीं देती है, थोड़ा बहुत निकल जाता है लेकिन ज़्यादा निकलने नहीं देती, ठीक है। पानी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। दो प्रोटेक्शन में दो पॉइंट्स हमने पढ़ लिए। थर्ड देखते हैं, इट प्रिवेंट्स हार्मफुल सब्सटेंसेस और डिजीज कॉजिंग जर्म्स फ्रॉम इंटरिंग आवर बॉडी। देखो आजकल का तो आपको पता ही है, कोरोना से आपको सब कुछ पता चल ही गया होगा, वायरस इन्फेक्शन ये सब के बारे में, है ना। तो ये जो स्किन है ये प्रिवेंट करती है, हम मतलब हार्मफुल सब्सटेंसेस को प्रिवेंट करती है, ठीक है। और जैसे कि आपका डिजीज़ हो गया, डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स, ठीक है, ऐसे डिजीज़ जो जर्म्स को कॉज करते हैं, ठीक है, ऐसी बीमारी, डिजीज़ मतलब बीमारी, ठीक है, जो कि जर्म्स की वजह से होते हैं, ठीक है, फ्रॉम इंटरिंग आवर बॉडी, जर्म्स को हमारी बॉडी में अंदर आने नहीं देता, ठीक है, हार्मफुल सब्सटेंसेस या फिर जर्म्स को हमारी बॉडी में आने नहीं देता ये स्किन, ठीक है। जो स्किन है वो प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी को अगेंस्ट एक्सिस अल्ट्रा वायलेट अल्ट्रा वायलेट लाइट विच इज पोटेंशियली वेरी हार्मफुल। देखो सन से क्या आती है, अल्ट्रा वायलेट लाइट आती है, ठीक है। देखो धूप का रोशनी लेना यानी कि सन का लाइट लेना सही है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा ले लेना, एक्सिस ले लेना, तो वो आपके लिए बहुत हार्मफुल है, ठीक है। सन का रेस लेना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अल्ट्रा वायलेंट रेस लेना, अल्ट्रा वायलेंट लाइट लेना, तो वो आपके लिए हार्मफुल है, ठीक है। तो उसको उसमें भी प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, ज़्यादा हम लोगों को अल्ट्रा वायलेंट रेस नहीं आने देती, ठीक है। और मैं आपको भी कह रहा हूँ कि ज़्यादा सन के पास नहीं रहना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, ठीक है, रहना चाहिए पर ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, वो ज़रूरी है, पर सबका अपना अपना यूज़ और डिसयूज़ है ना, जिसका एडवांटेज है उसका डिसएडवांटेज भी है ना, ठीक है। तो ये चार आपके हैं प्रोटेक्शन में, कि प्रोटेक्ट करती है मैकेनिकल शॉक से, है ना, प्रिवेंट करती है एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर, प्रिवेंट करती है हार्मफुल सब्सटेंसेस को या फिर डिजीज कॉजिंग जर्म्स को हमारी बॉडी में इंटर करने से, है ना, प्रोटेक्ट करती है, रोकती है, ठीक है, अगेंस्ट एक्सिस अल्ट्रा वायलेंट लाइट, है ना, एक्सिस अल्ट्रा वायलेंट लाइट से हमको बचाती है, प्रोटेक्ट करती है ना, ठीक है, विच पोटेंशियली वेरी हार्मफुल, है ना, बहुत हार्मफुल है, ठीक है। अब सेकेंड फंक्शन देखते हैं सेंसेशन का, ठीक है। सेंसेशन मतलब जैसे आपने कुछ गर्म चीज़ छू लिया तो आपको पता चल जाता है ना कि वो चीज़ गर्म है, हॉट है। जैसे आप हॉट ड्रिंक जैसे चाय को छूते हो, तो चाय के कप को छूते हो तो आपको पता चल जाता है वो गर्म है, कैसे, क्योंकि आप उसको सेंस कर पाते हो, सेंसेशन होता है वहाँ पर आपकी स्किन में, ठीक है। स्किन ये फंक्शन करता है, आवर स्किन सर्व्स एज अ सेंस ऑर्गन, हमारी जो स्किन है वो क्या है, एक सेंस ऑर्गन है, फॉर टच पेन प्रेस्चर, है ना, फॉर टच छूने के लिए, पेन करने के लिए, पेन होता है कोई छूता है तो पता चल जाता है ना, प्रेस्चर हीट, ठीक है, कोई गर्मी लगेगा तो ऑब्वियसली, है ना। थर्ड पॉइंट देखते हैं, ओके, टेम्परेचर रेगुलेशन, ठीक है, टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, देखो समझते हैं, जो स्किन है हमारी प्रिवेंट करती है लॉस ऑफ हीट इन कोल्ड वेदर। देखो टेम्परेचर रेगुलेशन का मतलब होता है कि टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, ठीक है, अपने अनुसार से, आपके एटमॉस्फेयर के अनुसार से टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, मतलब आपको जो चाहिए, आपको फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। जैसे गर्मी दिन में क्या करती है, नहीं ठंडे दिन में क्या करती है, आपके अंदर बॉडी में जो गर्मी होती है उसको स्टोर करती है, ठीक है। और उल्टा फिर जब आपका ठंडा दिन चल रहा होता है, ठीक है, उल्टा बोल दिया क्या, अच्छा यहाँ पे लाइन लिखा ही है, पढ़ ही देता हूँ, ठीक है। द स्किन प्रिवेंट्स लॉस ऑफ हीट, स्किन जो है वो प्रिवेंट करती है लॉस ऑफ हीट, मतलब हीट को लॉस नहीं होने देती, कब, कोल्ड वेदर में, जब ठंडा मौसम रहता है, ठीक है, ठंडा वेदर रहता है, तो हीट को जब निकलने नहीं देती, क्यों नहीं निकलने देती, ताकि हम लोगों की बॉडी में गर्मी रहे, ठीक है, वरना हम लोगों को ठंडी लग जाएगी ना, समझे। और क्या करती है, फैसिलिटेट करती है, एंड फैसिलिटेट्स लॉस ऑफ हीट, और हीट को, जो हमारी बॉडी में जो गर्मी है उसको फैसिलिटेट करती है, मतलब निकाल देती है, कब, इन हॉट वेदर। देखा, ठंडे दिन में ठंडे दिन में हीट को स्टोर करती है, और गर्मी दिन में हॉट वेदर में क्या करती है, हीट को लॉस करती है,
ठीक है। गर्मी दिन में और गर्मी कैसा रहेगा, है ना, इसलिए गर्मी दिन में निकाल देती है, ठीक है, समर टाइम में हीट को निकालती है, ठीक है, और ठंडे दिन में हीट को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, समझे, लॉस नहीं होने देती हीट का, हीट जो हमारी बॉडी में रहता है उसको लॉस नहीं होने देती है ठंडे दिन में, ठीक है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बता देना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, क्योंकि आईसीएसई के कंटेंट्स बनाता रहता हूँ, ठीक है, आईसीएसई क्लास 9 के कंटेंट बनाता रहता हूँ, सारे चैप्टर्स के आपको मिल जाएंगे, ठीक है, और जिस चैप्टर का आपको नहीं मिलेगा आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस चैप्टर पे वीडियो बना देंगे। कोई भी बुक हो, आईसीएसई बोर्ड क्लास 9 का बस होना चाहिए, हम पूरा कंटेंट बना देंगे, ठीक है। ओके, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि कर भला तो हो भला, ठीक है। अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट कि कैसे और क्या फंक्शन है इसके। स्टोरेज ऑफ फूड, फूड को स्टोर करती है, फूड को स्टोर करती है। देखो, आप सारे पॉइंट्स को पढ़ लो, समझ लो, ठीक है, पर आप लिखना आपको जो आए, ठीक है, 3-4 पॉइंट्स बस आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ओके, आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, कोई भी आप 4 पॉइंट बस याद रखो, पढ़ लो सारा, ठीक है, पढ़ लो सारा, लेकिन कोई 4 पॉइंट बस अच्छे से याद रखना, ठीक है। अब फूड को क्या करती है, स्टोर करती है। स्किन कैसे फूड को स्टोर करती है, देखो समझो। द स्किन स्टोर्स रिजर्व फूड इन द फॉर्म ऑफ अ लेयर फैट कंटेंट इन द स्पेशल सेल्स, कुछ स्पेशल सेल्स में फैट के रूप में, ठीक है, लेयर ऑफ फैट, फैट के लेयर में, ठीक है, फैट के लेयर में द स्किन सर्व्स रिजर्व फूड, जो बचे हुए फूड होते हैं, खाना जो होता है उसको किस किस फॉर्म में रखती है, लेयर ऑफ फैट, है ना, लेयर ऑफ फैट, ठीक है, कुछ स्पेशल सेल में रखती है स्किन हमारी, कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जहाँ पर फैट को आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है, आप नहीं, मतलब आपकी स्किन जो है वो स्टोर कर देती है, ठीक है। ओके, एक्सक्रीशन देखते हैं, एक्सक्रीशन। ओके, एक्सक्रीशन का मतलब भी आप समझ जाओगे इस लाइन्स को जब पढ़ोगे तो, है ना। द स्किन असिस्ट इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन थ्रू स्वेटिंग। एक्सक्रीशन मतलब होता है निकालना, ठीक है, निकालना, ठीक है, तो कैसे निकालती है हमारी स्किन, तो स्वेटिंग के मदद से, स्वेटिंग मतलब पसीना आपकी बॉडी से निकलता है ना, वही, ठीक है, ऑफ वाटर, सॉल्ट्स एंड टू अ वेरी लिमिटेड एक्सटेंट यूरिया, ठीक है, हमारी बॉडी से कैसे निकालती है, स्वेटिंग से, मतलब स्वेटिंग में क्या होता है, आपका पानी होता है, वाटर होता है, सॉल्ट्स होता है ना, नमक, ठीक है, और कुछ हद तक आपका, कुछ लिमिटेड एक्सटेंट में कुछ हद तक आपका यूरिया रहता है, यूरिया मतलब टॉयलेट, ठीक है। Since sweating from the skin occurs mainly for a temperature regulation, तो ये जो स्वेटिंग है ये तो आपका टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए होता है, ठीक है। ओके, वी कैन नॉट रियली कंसिडर द स्किन एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन, लेकिन हम लोग स्किन को एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में नहीं कह सकते, ठीक है, समझे, क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि जो स्वेटिंग है स्किन से वो मेनली आपका टेम्परेचर रेगुलेशन की वजह से होता है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग स्किन को एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं कह सकते। ओके, कि स्किन सब कुछ बाहर निकालती है, ऐसा हम लोग नहीं कह सकते, ठीक है। देखो, अब इसमें अलग अलग फिलॉसफी, अलग अलग सोच है सबकी, ठीक है, अलग अलग साइंटिस्ट की अलग अलग थॉट्स है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी को बनाता है आपका स्किन, ठीक है, कैसे, देखो समझना। द स्किन कैन सिंथेसिस विटामिन डी देन एक्सपोज टू द सनसाइन, जब आप सनसाइन में जाओगे, सूरज के पास जाओगे, सूरज की जब रेस आपके बॉडी पे पड़ेगी तो स्किन जो है वो क्या सिंथेसाइज करेगा, विटामिन डी बनाता है, ठीक है। बोलते हैं ना कि सन के पास आपको रहना चाहिए, है ना, सन का रेस लेना चाहिए, विटामिन डी उससे मिलती है, ठीक है, तो वही कह रहा है, ठीक है। दिस इज अ माइनर फंक्शन एंड इट्स मैकेनिज्म इज नॉट येट फुल्ली अंडरस्टूड। देखो, ये एक छोटा सा फंक्शन है ना, उतना भी इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है, पर है, ठीक है, ये स्किन का काम है, ठीक है, इसलिए आपको बता दिया गया, लेकिन इसके बारे, इसका जो पूरा मैकेनिज्म है वो अभी पूरी तरह से समझा नहीं गया है, ठीक है, साइंटिस्ट खुद ब खुद नहीं समझ पाए हैं कि आखिर ये चक्कर क्या है ना, अच्छे से अभी कुछ क्लियर नहीं है, ठीक है, पर फिर भी है आपका, ठीक है। इनफैक्ट टू मच सनसाइन मे कॉज, देखो मैंने आपको पहले ही कह दिया था, ज़्यादा सनसाइन मत लो, ठीक है, आपको अगर यकीन नहीं तभी हुआ तो अभी यकीन कर लो, ठीक है, कि टू मच सनसाइन मे कॉज टैनिंग, देखो टैनिंग कर सकता है, ठीक है, एंड अदर इल इफेक्ट इंक्लूडिंग एवर स्किन कैंसर्स। लो, अब इससे ज़्यादा आप क्या बोलूँ, स्किन कैंसर्स, ठीक है,
ओके तो बस आप इतना लिख सकते हो पेपर में कि सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी में यहाँ तक लिख सकते हो कि द स्किन कैन सिंथेसाइज विटामिन डी व्हेन एक्सपोजर टू सनसाइन, बस ये इनफ है, ठीक है। इतना लिख दोगे तो काम बन जाएगा, क्योंकि वो आपको नहीं लिखना है, ठीक है। और ग्रिप, ग्रिप मतलब पकड़ने में मदद करता है ना, हमारी स्किन देखोगे हैंड से आप किसी भी चीज़ को पकड़ सकते हो, ठीक है। तो वही कह रहा है हैव नॉट, तो इस पॉइंट को आप मत ही लिखो, ग्रिप वाले पॉइंट को आप स्किप कर दो, मैं तो यही कहूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है। बस यहाँ पे क्वेश्चन जैसा हल्का सा आपको बस बताने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो ग्रिप वाले को आप स्किप कर सकते हो, फिर भी मैं एक बार रीड कर देता हूँ, ठीक है। Have you noticed that on prolonged exposure to water the skin you fingertips, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। फिंगर टिप्स wrinkles पकड़s up, पकड़ स्किन gives a better grip इन स्लिपरी एंड वेट इन्वायरमेंट्स, ठीक है। पकड़ने में मदद करता है, बात खत्म है, ठीक है। हाथ से आप किसी भी चीज़ को पकड़ पाते हो, ठीक है। ग्रिप बन रहा है, ठीक है। पकड़ाऊ आप ऐसे समझो, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 7 नंबर को आप स्किप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप नहीं लिख पाओगे उस तरह, एग्जैक्ट आंसर नहीं लिख पाओगे, ठीक है। मैं कह रहा हूँ 7 नंबर को स्किप कर दो, बाकी ये 6 पॉइंट्स को आप अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। इसमें से आप कुछ 4 से 3 पॉइंट याद रखो, बस वही आपको एग्जाम में लिखना है, दैट्स इनफ। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले यहाँ पे थोड़ा दिया हुआ है, एक बार थोड़ा सा नज़र डाल देते हैं, ठीक है। देखते हैं कि हम लोगों को क्या पढ़ा, क्या आया, ठीक है। लिस्ट द 4 वेज इन विच द स्किन सर्व्स एज अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ फॉर आवर बॉडी। प्रोटेक्टिव लेयर के लिए आपको 4 पॉइंट मांग रहा है, वही इट प्रोटेक्ट्स अंडरलाइनिंग टिश्यूज फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स, पहला पॉइंट आपका हो गया। दूसरा हो गया आपका प्रिवेंट्स एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर। थर्ड हो गया प्रिवेंट्स हार्मफुल सब्सटेंसेस और डिजीज कॉजिंग जर्म्स। और फोर्थ पॉइंट आपका हो जाएगा इट प्रोटेक्ट्स अल्ट्रावायलेंट रेस, है ना, अगेंस्ट एक्सिस अल्ट्रावायलेंट रेस, ठीक है, फ्रॉम हार्मफुल डैमेज, है ना। तो ये 4 पॉइंट आपको प्रोटेक्टिव वाले में से लिख देना है, ठीक है। क्रॉस आउट द आइटम्स, बस यही काफ़ी है, ठीक है। और ये सब में आपको बस बता देना है, ठीक है। हो गया यार, ठीक है, मतलब हमने अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं स्किन का, स्ट्रक्चर क्या है स्किन का, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स है, जो मेन कंपोनेंट्स है, प्रिंसिपल मतलब मेन कंपोनेंट्स हैं ऑफ द ह्यूमन, या फिर ह्यूमन को आप बोल सकते हो मैमिलियन स्किन आर एज फॉलोज। तो 2 है, ठीक है, 2 है। एक है आपका स्किन प्रॉपर, ओके सॉरी, पहला है आपका स्किन प्रॉपर, दूसरा है आपका डिराइवेट्स ऑफ स्किन, ठीक है। तो स्किन प्रॉपर मतलब कि स्किन किससे बनी हुई है, ठीक है, इतनी स्किन कितनी लेयर से बनी हुई है। स्किन प्रॉपर मतलब स्किन कितनी लेयर से बनी हुई है। तो स्किन मेनली 2 लेयर से बनी है, इपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, कॉर्निफाइड है, ग्रेन्युलर है, और जर्मिनेटिव लेयर्स है। ये तीनों टाइप्स हैं इपिडर्मिस के, ये तीनों टाइप्स हैं, ठीक है। और डर्मिस सेकेंड है आपका, ठीक है। डर्मिस में आ जाते हैं आपके इलास्टिक फाइबर से बनी है आपकी डर्मिस, है ना, ब्लड वेसल्स, नर्व्स, ये सब का इसमें यूज़ होता है, ठीक है। तो कुछ नहीं, ये जो स्ट्रक्चर है ना स्किन का, स्ट्रक्चर मतलब क्या, स्किन कैसा है, ठीक है। तो लेयर बाय लेयर से बनी है स्किन, है ना। तो उस जो लेयर बाय लेयर है उसको स्किन प्रॉपर बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्किन प्रॉपर बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो स्किन प्रॉपर है ना, ये 2 पार्ट में डिवाइड है, या फिर 2 लेयर में डिवाइड है, एपिडर्मिस और डर्मिस। एपिडर्मिस में आपके कुछ लेयर्स हैं, कॉर्निफाइड, ग्रेनुअल और जर्मिनेटिव लेयर्स, ये सब नाम है लेयर्स के, ठीक है, जो एपिडर्मिस के अंदर आते हैं, ठीक है। और डर्मिस के अंदर क्या क्या आते हैं, इलास्टिक फाइबर्स आते हैं, ब्लड वेसल्स आते हैं, और नर्व्स आते हैं, और एक्सेट्रा, ठीक है। बस यही बोलने की कोशिश कर रहा है। और जो सेकंड है वो है डिराइवेट्स ऑफ स्किन, मतलब स्किन से क्या क्या निकला। डिराइवेट्स मतलब स्किन से निकला, ठीक है। देखो क्या क्या निकला, हेयर निकला, देखो आपके स्किन से ही तो हेयर निकला है, आपके माथे में हेयर है, कहाँ से निकला है, स्किन से निकला है ना। आपके पूरे बॉडी में हेयर है, स्किन से निकला है ना। नेल्स, ठीक है, नेल्स भी स्किन से निकला है, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड्स, पढ़ोगे मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में, गर्ल्स के पास होता है, ठीक है, पढ़ोगे उसके बारे में, ठीक है। स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स पसीना वाला पढ़ोगे, ठीक है। और सेबेसियस ग्लैंड्स, सबको पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो स्किन प्रॉपर, ठीक है, स्किन प्रॉपर में यहाँ पे माइक्रोस्कोपली मतलब माइक्रोस्कोप से, ठीक है, द स्किन प्रॉपर मतलब स्किन कैसे लेयर बाय लेयर बनी हुई है ना, एपिडर्मिस डर्मिस पार्ट्स हैं इसके, है ना। तो इस कंपोज्ड ऑफ 2 लेयर्स, जो स्किन प्रॉपर है वो 2 लेयर की है, ठीक है।
इपिडर्मिस और डर्मिस, ठीक है। इपिडर्मिस क्या है, आउटर लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है ना। और डर्मिस क्या है, आपकी इनर लेयर है, अंदर वाली लेयर है, ठीक है। बस यही है, ठीक है। और अब हम लोग इपिडर्मिस से पढ़ेंगे पार्ट नंबर 2 में, ठीक है। हमने यहाँ तक पढ़ लिया, ठीक है। अब पार्ट 2 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये सब कुछ पढ़ेंगे, इपिडर्मिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके उसके बारे में फिर उसके बाद उसके 3 रीजन्स के बारे में पढ़ेंगे। कॉर्निफाइड हो गया ए नंबर आपका, ठीक है। ये सब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। फिर बी ग्रेनुअल, सी आपका मेलिफिजियन, ठीक है। और तो बस इतना ही आज के लिए, ठीक है। आपको अगर कोई डाउट है यहाँ तक में अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए, पार्ट नंबर 2 चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है। तो बस इतना ही, बाय।